जो महाराज दशरथ के मंत्री थे, सुमंत्र जी, वो भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी को वन में छोड़ने के लिए जाते हैं रथ में बैठाकर। दशरथ जी उनको बोलते हैं इनको ले जाओ। शायद हमारे समझाने से नहीं समझे, लेकिन वन में जाकर शायद इनका मन बदल जाए और 2-4 दिन में वन में घूम फिर कर वापस आ जाए, वनवास में ना जाए, मेरी बात ना सुने, मेरा वचन ना रखे। ये सोचकर वो सुमंत्र जी को भेजते हैं रथ में। अब एक जगह उनको छोड़कर निषाद राज को लेकर हमारे राम जी वनवास में आगे निकलते हैं, और ये सुमंत्र जी एक जगह रह जाते हैं। प्रयाग जाते हैं, चित्रकूट पहुंचते हैं, चित्रकूट में सबसे मिलते हैं। उसके बाद निषाद को वापस भेज देते हैं। तो निषाद राज जी जब वापस आते हैं वो भी खाली हाथ, तो ना जो हमारे सुमंत्र जी थे, वो जो सोच रहे थे कि राम जी वापस आ जाएंगे, सोच सोच कर खुश थे, बहुत दुखी हो जाते जब देखते हैं कि वो तो खाली हाथ आए। सब लोग दुखी हो जाते। निषाद भी दुखी हो गया, लेकिन फिर भी हृदय में धैर्य धारण करके वो कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब आप दुखी मत हो, जो होना था वो हो गया, क्या करेंगे। संसार में ऐसा ही होता है ना, हर एक चीज पर तो हमारा बस नहीं चलता। कई बार कर्मों के अनुसार बहुत सारी चीजें हो जाती है, घटनाएं हो जाती है, हर चीज पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हम कर सकते हैं जो करना है उसको ठीक करने के लिए, लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल हमारा नहीं है। वो करते हुए भी हम नहीं बोल सकते कि जो परिस्थिति आई है हम कोशिश कर रहे हैं वो ठीक होगा कि नहीं होगा। तो जो होना था वो हो गया, किसका बस चलता है यहाँ पर। भगवान जो करना चाह रहे हैं उस पर किसका बस चलेगा। और उसको बोलते हैं सुमंत्र जी को निषाद राज कि तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता। अरे तुम तो पंडित हो, आप तो बड़े पंडित हैं, परमार्थ के ज्ञाता है, ज्ञानी है, इसलिए आप तो तुरंत समझ जाइए ना कि विधाता की व्यवस्था के अनुसार ये सब हो रहा है। तो इसलिए धैर्य धारण करो और सहन करो। धैर्य धारण करने के अलावा कोई रास्ता है? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 क्या है बताइए। या तो आपके पास कोई ऑप्शन है तो उसको ठीक कर लीजिए, नहीं है तो आप धैर्य धारण कर लीजिए। मन को समझाने का यही एक तरीका है। कई बार हर अपने हिसाब से तो सब कुछ होता नहीं यहाँ पर, जीवन में अपने हिसाब से सब कुछ चलेगा क्या? अपने अनुसार हम जो चाहे वही हो, नहीं होता है। तो यहां पर तो हमारे राम जी परमात्मा है, पर ब्रह्म है, अवतार लेकर लीला कर रहे हैं, और उनकी लीला में कोई बाधा नहीं डाल सकता, उन पर किसी का वश नहीं है। तो निषाद राज ने उनको अनेक कथाएं कह कहकर धैर्य बंधाया। जब भी धैर्य चाहिए ना, तो हमको ये सारी ना टेक्निक अपनानी चाहिए, अपने आप को समझाना चाहिए तर्क दे देकर, ये जो हुआ ठीक हुआ। और लोग जनरली करते भी हैं, ये किसी को सिखाने की जरूरत नहीं। जब भी ऐसी परिस्थिति आती है हमारा बस नहीं है तो हम बहुत तर्क लगाते हैं ना, ठीक ही हुआ जो हुआ, जो भगवान करते हैं ठीक ही है। इस तरह से हमको पॉजिटिव सोचना चाहिए, नकारात्मक सोच नहीं रखना चाहिए। कई लोग तो बर्दाश्त नहीं कर पाते, मेरे अनुसार नहीं हुआ, मेरा जीवन खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम जिएंगे भी नहीं। ऐसा बोलकर ऐसे लोग कभी कभी ना या तो खुद आत्महत्या कर लेते या दूसरों को मार देते, या गलत काम अधार्मिक काम करते, जबरदस्ती कोई काम करना चाहते। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा मन करे न करे, मन से नहीं चलना चाहिए, हमारा मन करे न करे, जो ठीक है वो करना चाहिए। हमारा मन तो बहुत कुछ करेगा, अच्छा भी करेगा खराब भी करेगा, मन पर तो किसी का कंट्रोल क्या है? कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी करने को सोच सकता है।
लेकिन हमको तो वही करना है ना जो धर्म है। हमको तो वही करना है जो सही। और जब हम इन शास्त्रों को देखते हैं, रामचरितमानस हो, भागवत हो, गीता हो, उपनिषद हो, इन सब को देखते हैं, तब हमको समझ समझ में आता है कि सही क्या है, गलत क्या है। और कई बार अगर कॉमन सेंस से हमको ये समझ में भी आ जाता है सही क्या है गलत क्या है ना, तब भी हमको ना नजदीक रखना चाहिए शास्त्रों को, सुनते रहना चाहिए अपने गुरुओं को, सुनते रहना चाहिए साधु संतों को, ताकि वो हमको याद दिलाता रहे, वो हमको याद दिलाते रहे कि ना सब चीज पर हमारा वश नहीं है यहाँ। इसलिए स्वीकार करो, जब परिस्थिति पर कोई कंट्रोल नहीं है तो स्वीकार करना सीखना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। ये संसार की प्रकृति ऐसी है, ऐसी बना हुआ, भगवान ने ऐसे ही बनाया। रथ बैठा रेऊ बरबसानी। अब निषाद जी ने जबरदस्ती ले जाकर सुमंत्र को रथ पर बैठा दिया। अब वो बैठ नहीं सक रहे हैं, इतना दुखी हो गए, नीचे बैठ गए, उनका शरीर शिथिल हो गया था, रथ हाँका नहीं जा रहा था। अर्जुन की भी ऐसी स्थिति हो गई थी ना गीता के पहले अध्याय में। वो बोल रहा था भगवान सीदंती मम गात्राणी मुखम च परिशिष्यति। मेरा मुंह सूखा जा रहा है भगवान, शरीर हिल रहा है, मेरा धनुष छूट गया है। अरे क्षत्रिय का धनुष छूट जाना मतलब क्या? उसने अपना धर्म छोड़ दिया। क्षत्रिय का धर्म होता है कि वो दूसरों की रक्षा करे, समाज की रक्षा करे। उसके लिए उसको शस्त्र भी चाहिए और शास्त्र भी चाहिए। शस्त्र रखना पड़ता है, सब लोग अच्छे नहीं होते यहां पर। इसलिए जब वो ऐसा करता है, ऐसी मोह में पड़ जाता है कि उसको कुछ समझ में नहीं आता, और जब मोह जो है ना मन से नहीं, शरीर के बहुत ज्यादा होता है ना, शरीर के स्तर पर आ जाता है। जब दुख बहुत ज्यादा होता ना, देखिए अब शरीर के स्तर पर आ जाता है, शरीर बीमार होने लगता है, पसीने आने लगेंगे, बैठकर हिलने लगता है, व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता है, खाना तक अंदर नहीं जाता, निगल नहीं पाता है, ये सब होने लगता है। तो सुमंत्र जी के साथ यही सब होने लगा, हृदय में बाकी तीव्र पीड़ा हो रही है। और खाली इंसान ऐसा नहीं हो जाता, भगवान से अलग होकर जानवर भी कैसा हो जाते ये तुलसीदास जी बताते हैं। तड़पड़ा रहा, रथ के जो घोड़े थे तड़पड़ा रहे थे, पैर पटक रहे थे, चल नहीं पा रहे थे। वो सब ट्रेंड घोड़े थे और एकदम लय में चलते थे। जब भगवान के साथ चलते थे तो एकदम लय में ना, उनका जो खुर है जमीन पर पड़ता था तो एक खुर आगे पड़ा तो दूसरा खुर उतना ही दूरी पर आगे पड़ता था, इधर उधर नहीं होता था। तो ऐसे ट्रेंड घोड़े थे और ऐसी स्थिति हो गई थी कि ये अनट्रेंड घोड़े हो गए थे, जंगली घोड़े हो गए थे। ऐसा लग रहा था जंगली घोड़े को रथ में जोत दिया गया है। आगे चलते थे थोड़ा, फिर लड़खड़ा कर पीछे हो जाते थे। हमारे भगवान हमारे साथ नहीं है। घूम घूम करना पीछे देखते थे, बेचारे जानवर हेरे ही पीछे, पीछे की तरफ देखते हैं, माने भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हो। आजकल फेसबुक यूट्यूब में देखिएगा तो वहां कुत्तों का आता है, लोग कुत्तों को बहुत पसंद करते हैं आजकल, ज्यादा घर घर में कुत्ते पल रहे हैं। अच्छे होते हैं, बहुत वफादार होते हैं, इंसान से ज्यादा वफादार होते हैं आपकी रक्षा करने में। तो कुत्ते पलते हैं और उनका वीडियो बनाते हैं। कुत्ते कितना इंतजार करते, एक जगह कोई वीडियो आया था, कोई मालिक मर गया, कुत्ता सालों साल तक उसके कब्र पर इंतजार करता रहा। तो इस प्रकार होते हैं जानवर, आपसे लगाओ तो आपका साथ भी नहीं छोड़ते हैं। और वो तो भगवान थे, घोड़े हेरे ही पीछे 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 भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मान लो पीछे देख रहे हैं, शायद आ जाए, शायद आ जाए। बहुत व्याकुल थे, भगवान के दुख को देखकर उनसे सहा नहीं जा रहा था भगवान का दुख। हा राम हे राम, जो कह राम लखनु बैदेही। और यदि अगल बगल बात करते हुए किसी के मुख से निकल जाता भगवान राम लक्ष्मण सीता जी ऐसा नाम आ जाता ना, तो घोड़े हुई करके हिनकारते थे और प्यार से उस व्यक्ति की तरफ देखते थे, ऐसे करके
राम जी का नाम ले रहे हो, शायद आ रहे हो। माने पूछ रहे हैं उनसे, कहाँ है भगवान राम, कहाँ है लक्ष्मण जी, कहाँ है सीता जी, वो रथ में आकर क्यों नहीं बैठ जाते, ये खाली रथ हम ले जा रहे हैं, कैसा हमारा दुर्भाग्य है। इन घोड़ों की दुखी दशा का वर्णन करना भी कठिन है। ऐसे दुखी हो रहे थे जैसे अपनी मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता है, सांप से उसकी मणि छीन लो, कुछ नहीं रह जाता उसके पास। ऐसे ही इंसान है, इंसान से उसकी मणि छीन लो। अरे कौन है, कौन क्या मणि स्वामी जी आप बोल रहे हैं, मणि इंसान का क्या मणि होता है, सांप का होता है? नहीं नहीं, शंकराचार्य जी ने बोला है इंसान का भी मणि है, तो विवेक चूड़ामणि। वो मणि क्या है मालूम? विवेक शक्ति, जो बुद्धि है इंसान। जिस दिन इंसान बुद्धि से भ्रष्ट हो जाए ना, उस दिन सब खत्म हो जाता है। विवेक चला गया, विवेक मर गया, तो सब खत्म हो गया। विवेक तो जीना सिखाता है, व्यवहार में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कॉमन सेंस से विवेक करके हम उसको देखते हैं। तो भगवान से अलग होकर ना कोई भी सुखी नहीं रह सकता, यही यहां बताया जा रहा है। हैं? देखो, यहां पर भावनात्मक रूप से हम राम जी से जुड़ जाएं, हैं? ऐसा कवित्तिक वर्णन हमारे तुलसीदास जी ने किया है। एक कवि जैसा वर्णन करता है, और सच वर्णन है। ऐसा हमने अपने जीवन में भी देखा होगा कि कोई प्यारा व्यक्ति हमसे बिछुड़ता है तो कैसा हमारा हालत हो जाता है, ऐसे ही हालत होती है। तो यहां पर एक चीज ये बात समझने वाली है कि ना दार्शनिक दृष्टि से, बौद्धिक, ये हमारा भावनात्मक स्तर पर है, ट्रीटमेंट हो रहा है हमारा, रामचरितमानस के माध्यम से भावना ठीक किया जा रहा है हमारा। हाँ? पहले भावना ठीक होगा मन, फिर हम बुद्धि के स्तर पर आएंगे। भावना के स्तर पर हम देख रहे हैं एक एक चीज कि एक दुखी व्यक्ति जो होता है भगवान से अलग होकर कैसा दुखी होता है, कैसे लगाव होना चाहिए भगवान से हमारा, हमारा मन किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे मन हमारा जुड़ा होना चाहिए भगवान से। हम्म? किस प्रकार से, क्योंकि लोग पूछते हैं ना, आप बोलते हैं भगवान से जुड़ जाओ, भगवान से कैसे जुड़े, ऐसे जुड़ो, पहले अपने मन को जोड़ो, ऐसे जुड़ जाओ मन, कि भगवान का नाम जिस दिन ना हो उस दिन ना व्याकुल हो जाओ, रोने लगो कि आज नहीं हुआ, भगवान का नाम नहीं हुआ, आज हम जप नहीं कर पाए। हाँ? ये अपना मन को ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं, उसके बाद बुद्धि को ट्रीटमेंट देना, बुद्धि को ट्रीटमेंट कैसे देंगे? ये बात समझकर कि ये भगवान जो है ना हमारे शरीर में जो चेतना है वही है, और ये शरीर चेतना का भी बना है। हाँ? अगर हम अपने शरीर पर पूरा ध्यान नहीं देंगे, हर एक पहलुओं पर ध्यान नहीं देंगे, हर एक व्यक्तित्व के परत पर ध्यान नहीं देंगे, तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा? नहीं रहेगा। हम ठीक से व्यवहार कर पाएंगे इस संसार में? नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम बौद्धिक स्तर पर पहुंचते हैं और ज्ञान से इस बात को ठीक करते हैं कि रामचरितमानस में ये जो भावना को ठीक किया गया, अब हम ज्ञान पर आते हैं तो हम समझ जाते हैं कि भाई ये चेतना है, चेतना पर ध्यान नहीं दोगे, खाली शरीर के स्तर पर, भौतिक स्तर पर जीवन जीते रहेंगे, भौतिकता करते रहेंगे, खाओ पियो मौज करो, अंग्रेज लोग बोलते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ऐसा अगर करते रहेंगे तो फिर ना जीवन संघर्ष रहेगा, हम दुख ही रहेंगे, क्योंकि यही प्रकृति है, हमारा शरीर मनुष्य का ऐसा बना ही है। भगवान ने बनाते समय उसको जब बनाया तो उसके भीतर एक डाल दिया, एक जोड़ने वाला एक कड़ी डाल दिया, ये जोड़ने वाला कड़ी है, इस कड़ी से तुम मुझसे जुड़े हो, जिस दिन तुम इस कड़ी को नहीं पहचानोगे और सिर्फ सोचोगे संसार, इस कड़ी को जोड़ना चाहोगे संसार से तो खींचेगा, क्योंकि वो कड़ी तो है भगवान का, आप उसको तोड़ तोड़ के संसार से जोड़ोगे तो खींच खींच के फिर भगवान की तरफ भागेगा, ऐसे संघर्ष लगा रहेगा। इस प्रकार से ये मनोवैज्ञानिक बात है कि हमको समझना चाहिए कि ये भगवान से जुड़ना क्या है, भक्ति क्या है। एक भावनात्मक व्यक्ति के लिए भगवान राम है, एक दार्शनिक व्यक्ति के लिए वही चेतना है, वही ब्रह्म है, वही परब्रह्म है।
वही निर्गुण निराकार है। यही सगुण साकार हमारे लिए निर्गुण निराकार बन जाता है वेदांत में। और ये कथा के, राम कथा के संसर्ग में जो लोग आते हैं ना, उसके बारे में भी यहां बताया जा रहा है कि क्या होता है जो राम के संसर्ग में आए, उसका क्या होता है। जितने भी व्यक्ति, पशु पक्षी, जो भी राम जी के संपर्क में आए, अनेक जन्मों से वो लोग तपस्या करते आ रहे थे, भक्ति करते आ रहे थे, तब जाकर राम जी का साथ मिला। उसी प्रकार हमारी अनेक जन्मों की साधना है, तपस्या है, पुण्य का फल है कि हमको रामचरितमानस सुनने के लिए मिलता है। अपनी साधना के अनुसार हम शरीर प्राप्त करते हैं। ये घोड़े भी है जो पिछले जन्म में भगवान के भक्त रहे होंगे। अब यहाँ पर गौ माता होती है जो आश्रम में भी होती है, जिनको गौ माता बोलकर पूजा किया जाता है। लेकिन आप यूरोपियन कंट्री में जाएंगे तो वो गौ माता को रखे हुए सिर्फ दूध निकालने के लिए लाइन से ले जाते, ठेल ठेल के। फैक्ट्री बनाई हुई है, असेंबली लाइन, एक लाइन से 1,000 गायें चल रही है और दूध निकल रहा है पाइप से। उनको कोई मतलब नहीं, वो तो उनको जानवर समझते हैं। तो किसका क्या पुण्य है, कहां जाएगा, ये जानवरों का भी होता है। हाँ? गौ माता का पुण्य। इसलिए हाँ, इस समय उनका भगवान के प्रति जो प्रेम था ना, इस प्रकार से प्रकट हो रहा था। भायु निषादु विषाद बस देखत सचिव तुरंग। उन घोड़ों की ऐसी दुखी दशा देख कर ना निषाद भी बहुत दुखी हो गया। उसने 4 सारथी बुलाया, आओ भाई, ये सुमंत्र जी अपने आप जा नहीं पाएंगे, हाँ, और इनको ले जाओ अयोध्या पहुंचा दो। हाँ, निषाद राज ने अपने 4 लोगों को बुलाया, रथ में तुम ठेल ठेल के ले जाओ, किसी तरह घोड़ों को जोटो और इनको किसी प्रकार ले जाओ, बड़े दुखी है, ये पहुंच नहीं पाएंगे अयोध्या। और उन सारथियों को वहां छोड़कर निषाद राज वापस आ गए, वो भी बहुत दुखी थे। अब वो जो 4 निषाद लोग थे वो रथ को धक्का दे रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे, घोड़े जाना नहीं चाह रहे थे, घोड़ों को भी हाका, चलो भाई चलो आगे चलो। इस प्रकार धीरे धीरे करते हुए अयोध्या की ओर आगे बढ़े। लेकिन ये जो सारथी निषाद भी ना बार बार विषाद के कारण ना शिथिल हो जा रहे थे। उनको भी लग रहा था, दूसरों को दुखी देखकर राम जी चले गए, नहीं है, उनको भी दुखी हो, वो भी दुखी हो रहे थे, खड़े हो जाते थे थोड़ी थोड़ी देर बीच में एक जगह। बड़े बेमन से अयोध्या की ओर ये लोग चले जा रहे थे। अब इस रास्ते में सुमंत्र जी की मानसिक दशा का वर्णन आता है। सुमंत्र जी सोचते हैं कि धिग जीवन रघुवीर विहीना, धिग जीवन है, धिक्कार है ऐसे जीवन को। हाँ? भगवान के बिना जो जीवन है ना, धिक्कार है। शिक्षा के रूप में देखे तो इसका तात्पर्य यह है कि परमात्मा को भुलाकर जो नीरा भौतिक जीवन जीता उसे धिक्कार है। धिग जीवन रघुवीर विहीना, धिग जीवन रघुवीर विहीना, धिक्कार है, धिक्कार है। रहा ही न अंत हु अधम शरीर। सुमंत्र सोचते हैं कि आखिर ये अधम शरीर सदा तो रहेगा नहीं। हाँ? कैसा शरीर है, दुख देखना चाहिए, दुख दोष, रोज खाते हो और अंदर पचता है, गंदगी बाहर निकलता है, ये मल भांड का शरीर है। हाँ? अंदर देखोगे ना, अंदर का क्या क्या हो रहा है अंदर, तब लगेगा यार कितना ज्यादा ये फ्रेजाइल है, कैसा नश्वर है, थोड़ा सा एक सिस्टम रुक गया तो गए। अगर हम ज्ञान की दृष्टि से शरीर को देखें ना, शरीर के बारे में हमको कोई पढ़ाता ही नहीं। थोड़ा स्कूल में पढ़ते हम भूल जाते हैं, हमारे शास्त्र शरीर के बारे में पढ़ाते हैं, कितने प्रकार का शरीर, 1 परत, 2 परत, 3 परत, किस प्रकार का है ये, फिर आपको बताएंगे शरीर के पीछे आत्मा है। अगर ज्ञान की दृष्टि से देखे तो ध्यान जाएगा ना कि इसके ऊपर की पैकिंग बड़ी अच्छी है बाहर बड़ा अच्छा पैकिंग दिखाई देता है, गोरा गोरा, अच्छी आंखें, नीली नीली आंखें,
तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर है। हैं? अरे तुम्हारे बाल भी बड़े सुंदर है। हैं? तो वो लेडी बाल निकाल के दे देती है, ये ले लो, रख लो, सुंदर है तो तुम रख लो। पता चलता है वो गंजी है। हैं? तो ये सब पैकिंग है, ब्यूटी पार्लर में सब पैकिंग हो जाती है। ये भगवान का ब्यूटी पार्लर में इसका पैकिंग हुआ है। स्किन कैसा होगा, आंखें कैसी होगी, दांत कैसा होगा, धीरे धीरे करके तो सब चले जाता है। जितना भी सुंदर हो, जितना भी सुंदर व्यक्ति हो शरीर से, यहां पर कितने अभिनेता लोग हुए ना, सुंदरियां हुई है, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, पुरुष में भी हुए हैं। उन सबको बुढ़ापे में देखो क्या हाल हो जाता है, झुर्रियां निकल जाती है, दांतें बाहर हो जाती है, कुछ नहीं रह जाता। बड़ा सुंदर थे, अब कोई सुंदर नहीं रह गया। इसके भीतर ना गंध ही गंध है। अगर ऐसा हम सोचेंगे ना, तो शरीर से जो आसक्ति है हमारी वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए शरीर किस लिए है, किस लिए मिला है ये शरीर, इसका सदुपयोग कर ले, इसका उपयोग करो। ये एक गाड़ी मिला हुआ है, कठोपनिषद में बोलते हैं, ये एक रथ है, बुद्धि को सारथी बनाओ और इसको चलाओ, अच्छाई के लिए, लोगों की सेवा के लिए, दुनिया की सेवा के लिए इसका उपयोग करो। अपनी भी सेवा हो जाएगी अगर दुनिया की सेवा करोगे तो। जो दूसरों की अच्छाई सोचते हैं, दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं ना, उसकी अपनी सेवा तो ऐसे ही हो जाती है। उसको चिंता नहीं करना पड़ता। और अगर चिंता करो ना, तो गीता का श्लोक पढ़ लेना, जिसमें भगवान ने ना गारंटी सर्टिफिकेट दे दिया है। एक श्लोक जो है ना, गारंटी सर्टिफिकेट है, योग क्षेम वहाम्य हम। गीता में भगवान बोलते हैं, चिंता मत करो, तुम्हारा सब चीज मैं देख लूंगा, तुम बस मेरी तरफ ध्यान रखो ना। हमको परमात्मा को प्राप्त करना है, इसलिए ये शरीर मिला है। सब कुछ करो लेकिन मुख्य लक्ष्य को नहीं भुलाना चाहिए। बहुत बिजी है, संसार में बहुत काम है, कोई बात नहीं, थोड़ा समय दो, थोड़ा थोड़ा करके उसको बढ़ाओ, देखना अपने आप मन लगने लगेगा। पहले कभी मन नहीं लगता है, लेकिन थोड़े से शुरू करो। कई लोग होते शुरू करते ही नहीं साधना, हमसे होगा ही नहीं। हाँ, कई बार होते हैं बच्चे 10-15 पेज लिखने हैं, वो देख के ही रुक जाते, लिखते ही नहीं, शुरू नहीं करते। एक पेज तो लिखो, 1-2 पेज लिखोगे तो हिम्मत आएगा, फिर आगे लिख पाओगे। परीक्षा में भी ऐसे होता है, बच्चे जाते हैं और ना जो कठिन क्वेश्चन होता है उसको देख लेते हैं, डर जाते हैं, और बाकी क्वेश्चन इजी है वो होता ही नहीं, और बाद में कर ही नहीं पाते। जसु न लहो बिछुरत रघु वीरू। सुमंत्र जी सोच रहे हैं कि भगवान से बिछुड़ते ही ये शरीर छूट जाता तो अच्छा, इसी में इसकी सार्थकता थी। अगर हम भगवान से बिछड़े, शरीर का कोई काम नहीं, छूट जाएंगे। संसार के भोग में और विषयों में पड़े रहने से तो अच्छा है कि ये शरीर छूट जाए। भय अजस अघ भाजन प्राणा। और इस प्रकार ये प्राण तो अपयस के भागी बन गए। पता नहीं किस कारण से ये प्राण शरीर छोड़कर हाँ, पयाना, प्रयाण नहीं कर रहे हैं। हाँ। सुमंत्र जी अपने मन में पश्चाताप कर रहे हैं, कि देखो कितना अच्छा अवसर था कि भगवान से वियोग के समय शरीर वहीं रह जाता, भगवान के साथ छूट जाता, हम भगवान के साथ चले जाते, लेकिन अवसर चूक गया। अब भी तो देखो, हृदय के 2 टुकड़े क्यों नहीं होगा? भगवान से जब हम छूट जा रहे हैं तो 2 टुकड़े हो जाने चाहिए हृदय के। एक टुकड़ा राम जी के साथ चले जाए, कुछ तो राहत मिलता। निजी हाथ सिर धूनी पछताई। सुमंत्र हाथ मलकर सिर पीट पीट कर ऐसे पछताते हैं, माने ना किसी कंजूस, जो वैश्य होता ना, जो बिजनेसमैन होते हैं, वैश्य लोग, उसका जोड़ा गया सारा धन लूट जाए तो क्या होगा? एक बनिए का
पूरा धन लुट गया तो क्या होगा? उसके लिए तो धन ही सब कुछ होता है। एक बिजनेसमैन के लिए उसके लिए उसका धन सब कुछ है। वो लूट जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी? वही स्थिति सुमंत्र जी की थी। भगवान राम चले गए तो धन चला गया। हम्म? क्योंकि धन तो भगवान है। धन धन भगवान। बीरति बांधी बर बीरु कहाई। या फिर ऐसे है ना, जैसे कोई योद्धा क्षत्रिय वीर का बाना बनाकर, बड़ा सूरवीर बनकर, हाँ, अपना वो बाना पहनकर सूरवीर बनकर हथियार उथियार लेकर जाता है युद्ध क्षेत्र में, और फिर ना डर कर युद्ध क्षेत्र से भाग लेता है, तो बाद में उसको कैसा पछतावा होता है कि कैसा अपकीर्ति उसको मिलने वाली है। कैसे लोग कैसी कैसी बातें उसके लिए करेंगे। अर्जुन के लिए ऐसे ही बातें बोलते हैं भगवान। गीता में जब अर्जुन डर जाता है, बोलता है हम नहीं, डरता है, थोड़ा थोड़ा डर भी होता है, थोड़ा थोड़ा ये बात भी होती है कि मेरे बंधु लोग हैं, मैं इसको कैसे मारूं, और ये सोचकर वो अपना कर्तव्य छोड़ना चाहता है। तो भगवान बोलते हैं देखो कर्तव्य छोड़ रहे हो, क्षत्रिय हो, युद्ध क्षेत्र में आए हो, क्षत्रियो का अच्छा काम है कि युद्ध युद्ध क्षेत्र में वो आके लड़े, कर्तव्य होता है। अगर इस प्रकार से तुम युद्ध क्षेत्र में युद्ध छोड़कर भागोगे, ये महाभारत का युद्ध, तो अर्जुन तुमको ना अपकीर्ति मिलने वाला है, इस संसार में ही तुमको दुख नहीं मिलेगा, बल्कि ना इस संसार को छोड़कर जब जाओगे ना, तब भी नरक मिलेगा, क्योंकि तुमने अपना धर्म नहीं किया, अपना कर्तव्य नहीं किया। इस संसार में रहते रहते तो लोग तुमको छोड़ने वाले नहीं है। लोग ये नहीं सोचेंगे कि अर्जुन ना दया करके अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया। दुर्योधन उसका रिश्तेदार था ना, भाई, चचेरा भाई। दया करके हम अपने रिश्तेदार को छोड़ देते, भगवान बोलते कोई ऐसा नहीं बोलेगा। उस समय तो जिसको तुमने छोड़ा है ना, दुर्योधन, वो भी बोलेगा ये तो कायर है, डर के भाग गया मुझसे, युद्ध क्षेत्र में लड़ा नहीं। और दूसरे लोग जो दुर्योधन के द्वारा सताए जाएंगे, वो प्रजा भी ऐसे ही बोलेगी कि अर्जुन का कर्तव्य अर्जुन ने नहीं किया, वो क्षत्रिय था, राजा था, उसने हमको नहीं बचाया, इसलिए आज हमको अधर्म का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि दुर्योधन छोड़ता तो नहीं प्रजा को, अच्छा राजा तो था नहीं वो। तो इस प्रकार कैसा दुख होता, ऐसी स्थिति में अर्जुन को कैसा दुख होता, ऐसा ही दुख न सुमंत्र जी को हो रहा था भगवान से बिछड़ कर। तुलसीदास जी अब एक ब्राह्मण के भी दुख का उदाहरण देते हैं। हाँ? ब्राह्मण को कैसा दुख होता है। हाँ? एक वैश्य का तो बता दिया, बिजनेसमैन का धन चला जाएगा तो क्या होगा, और एक क्षत्रिय का भी बता दिया। क्षत्रिय का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है मालूम? उनका अहंकार बड़ा होता, मान सम्मान। मान सम्मान अगर क्षत्रिय का चला गया ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, सबसे बड़ा दुख का बात। और उसके बाद आते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण को भी डर होता है, वो क्या है? विप्र विवेकी वेद विद। जैसे कोई विवेकी और वैदज्ञ, वेद वाला जो है, वेद को जानने वाला ज्ञानी, वेदज्ञ ब्राह्मण, साधु स्वभाव है उसका, उसके संस्कार भी उत्तम है, ऐसा कोई उत्तम ब्राह्मण यदि कोई धर्म के विपरीत कार्य कर ले, तो जैसे धोखे से वो शराब पी ले, बाद में वो दुखी होकर पछताएगा ना, मैं ब्राह्मण हूं, वेदों का ज्ञाता हूं, और मैंने शराब पी ली। हाँ? गलती से भी हो जाता है ये, दुखी होगा ना, पछताएगा। इसी प्रकार सुमंत्र जी भी बहुत अधिक दुखी हो रहे थे। हाँ? उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ना राम जी वापस नहीं आए। हाँ? तुलसीदास जी कहते हैं जैसे उत्तम कुल वाली, साधु स्वभाव वाली, धर्म मार्ग पर चलने वाली और ज्ञानवान स्त्री अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित रहती है, उनसे कभी विरोध नहीं करती, तो वो श्रेष्ठ स्त्री है। ऐसी श्रेष्ठ स्त्री को पूर्व कर्मवश अपने पति से अलग होना पड़ जाए, उस समय कैसा संताप होगा उसके हृदय में, कैसा लगेगा उसको। ऐसा समर्पित पत्नी,
वैसे आजकल क्या हो रहा हमको नहीं पता। समर्पित कितने लोग हैं पति पत्नी एक दूसरे के प्रति। हम्म? दारुण दुख हो रहा था सुमंत्र जी के को, उनके हृदय में पीड़ा हो रही थी, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उसका उदाहरण देकर समझा रहे हैं तुलसीदास जी। ये सब उदाहरण देखकर ना हमारे आंखों के सामने वो घटना आ जाएगी, ऐसा उदाहरण देते हो। लोचन सजल डीठी भई थोरी, दुख के कारण सुमंत्र के नेत्रों में ना जल भर आया। उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, जब दुख होता ना आंखों में आंसू आ जाते, कुछ सामने दिखाई नहीं देगा, भरभराहट हो जाती है आंखों में। हाँ, आंखों में आगे आगे लगता है कि ना एक परत आ गया है, हल्का सा परत धुंधलापन आ जाता है। कान से कुछ सुनाई नहीं देगा, कौन क्या अच्छा क्या बोले, 4 बार बोलो तब भी उस व्यक्ति को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि मन कहीं और है, मन चला गया। अगर मन ना हो ना कान के पीछे तो सुन नहीं पाएंगे आप। कान काम कर रहा है फिर भी नहीं सुन पाएंगे। हम्म? विकल मति भोरी, व्याकुलता के कारण बुद्धि भी ठिकाने नहीं है, विवेक भी नहीं है, होठ सूख रहे हैं, मुंह में जीभ तालू में चिपक सी गई है। बार बार मन में सोचते हैं कि ऐसा मरणासन व्यक्ति जो होता है ना, वैसी दशा हो रही, लेकिन फिर भी प्राण नहीं निकल रहा, क्योंकि ना उर अवधि कपाटी लगी हुई है। मानो हृदय में ना आशा रूपी किवाड़ लगे हैं कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी तो आशा है ना, 14 वर्ष बीतने के बाद भगवान राम अयोध्या वापस आएंगे ना, हम इंतजार कर लेंगे, प्रतीक्षा कर ले। विवरण भयु न जाय निहारी, उदासी के कारण सुमंत्र इतने तेजहीन हो गए थे कि ना उन्हें देखा भी नहीं जाता। ऐसा लगता मानो इन्होंने अपने माता पिता को मार डाला। उनके मन में भगवान राम के वियोग रूपी हानि से बड़ा पश्चाताप और कोई नहीं है, बहुत पछता रहे थे। ये ऐसा हो रहा था ना जैसे एक पापी व्यक्ति है, यमराज के दूतों के साथ खिंचा हुआ नरक में जाए, तो उसे बड़ा दुख और ग्लानि होती है, अरे मैंने पाप क्यों किया, आज यमराज मुझे खींच के ले जा रहा है। हम्म, हम्म। इसलिए गलत काम नहीं करना चाहिए संसार में, क्योंकि यमराज के जो दूत आएंगे ना, छोड़ेंगे नहीं बाद में, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलकर आपको नहीं ले जाएंगे। सब वो बातें बताएंगे कि क्या ना तुमने अधर्म किया है, क्या क्या गलत कार्य आपने किया है। और उस समय बहुत पछतावा होगा, काश हमने अपना जीवन अच्छा जिया होता। हाँ? काश ये जो समय हमको मिला था इस मनुष्य शरीर में, ये जो मूल्यवान जीवन, मूल्यवान जो ये समय मिला था, समय बड़ा मूल्यवान है भाई साहब। चला गया तो वापस नहीं आता। हर एक दिन की कीमत है, हर एक क्षण की कीमत है, उपयोग कर लो, इस्तेमाल कर लो इसका। हर एक क्षण देखो कि हम इसका सही उपयोग कर रहे हैं कि नहीं, इस शरीर का। अगर नहीं किया तो जो दुख ऐसे व्यक्ति को होगा ना, जब पापी व्यक्ति को, ऐसे ही सुमंत्र जी को दुख हो रहा था भगवान से भी चढ़कर। बचनु न आओ हृदय पछताई, सुमंत्र के मुंह से वचन नहीं निकलते थे। रथ में बैठे बैठे हृदय में पछता रहे कि अब अयोध्या के लोगों का सामना मैं कैसे करूंगा, भगवान राम के बिना खाली हाथ में वहां जा रहा हूं। लोग तो हमारा मुंह भी नहीं देखना चाहेंगे, कि हमारे भगवान राम को लाया नहीं, हम तुम्हारा मुंह भी नहीं देख। नगर के जो स्त्री पुरुष है, धाई पूछी नहीं, जब दौड़ दौड़ कर आएंगे और पूछेंगे सुमंत्र जी क्या हुआ, भगवान को वापस लौटाकर क्यों नहीं लाए, हैं? तो ना मुझे हृदय में पत्थर रखकर बताना पड़ेगा, हमने तो बड़ी कोशिश की लेकिन भगवान वापस नहीं लौटे, वो वन को चले ही गए। यह सुनकर अयोध्या वासी तो बड़े दुखी होंगे। सुमंत्र जी का रथ अयोध्या की ओर चलता जा रहा है, और रास्ते में जो उनको
पछतावा हो रहा है, उसका वर्णन और विस्तार से कहते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, पूछी हहीं दीन दुखित सब माता। सुमंत्र सोच रहे हैं कि जब मैं राजभवन में पहुंचूंगा तो दीन दुखी सब माताएं पूछेगी, तब मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा, क्या बोलूंगा उनको। लक्ष्मण जी की माता सुमित्रा जी पूछेगी तो उनको कौन सा सुखदायक संदेश हम सुनाएंगे, कौन सा बड़ा सुखदायक संदेश लेकर मैं जा रहा हूं। राम जननी जब आही ढाई, भगवान राम जी की माता कौशल्या जब इस प्रकार दौड़ी दौड़ी आएगी, जैसे गाय अपने बछड़े को याद कर कर दौड़ती है, तब जब वो पूछेगी तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा कि भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता जी वन को चले गए, वापस नहीं आए। अरे जो कोई भी पूछेगा उसको तो मुझे यही उत्तर देना पड़ेगा ना। ऐसा सोच सोच के इतना दुखी हो रहे थे, बोलते हाय अब अयोध्या जाकर हमें ना कोई सुख नहीं मिलने वाला है। मन अगर दुखी हो ना तो ना अयोध्या जैसे, उस समय अयोध्या सबसे सुंदर जगह थी, अयोध्या जैसा कोई जगह नहीं था, महल थे, कोई गरीब नहीं था, अच्छे अच्छे घर थे, सबके पास खाने पीने के लिए पैसा था, यहां तक कि जानवर भी भूखा नहीं सोते थे। राम राज्य था, राम जी का राज। राम जी के राज में तो एक छोटा कीड़ा भी ना, उसको भी खाना मिलेगा। वो भी हमारे भगवान वो भी देखते हैं कि एक छोटा सा कीड़ा है, उसको खाना मिला कि नहीं, मच्छर को खाना मिला कि नहीं, आपको काटा कि नहीं। क्योंकि वो काटेगा, उसका खाना है ना। हाँ? मच्छर काटेगा हमको तो उसको खून मिलेगा, इसमें खाना है। तो भगवान तो सबका ध्यान रखते हैं। हाँ? वो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।